अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले एनडीए की सरकार ने वोटर लिस्ट सुधारने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। लेकिन अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 56 लाख वोटर नहीं मिल रहे, यानी कि इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बायकॉट कर दे तो क्या चुनाव नहीं होगा। इसे लेकर क्या कहता है कानून, और क्या पहले भी किसी राज्य में ऐसा हुआ है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर किसी राज्य में चुनाव होने हैं और सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो यह लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होगा? तो आपको इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 324 देखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने और उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही यह तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे चुनाव लड़े और उसे बराबरी का मौका मिले। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई भाग ले या न ले। अगर केवल सत्तारूढ़ दल, यानी कि जो दल सरकार चला रही है, वही केवल चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करती है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो भी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान के तहत चुनाव रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे कि हिंसा या प्राकृतिक आपदा न हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनाव का बायकॉट कर दे तो भी इलेक्शन होगा। इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं तो वे सभी निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि विपक्ष यह शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि बिना कंपटीशन के चुनाव कराना असंवैधानिक है। इसके लिए वह जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दे सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता बनाना और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी चुनाव पर रोक लगाने वाली कोई बात नहीं हो सकती। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में ऐसी ही परिस्थिति सामने आई थी। इस समय मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने निर्विरोध 40 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन बाद में विपक्षी दलों ने इसे चुनौती दी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, बशर्ते चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और वैध हो। यह घटना बिहार पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसी तरह 1999 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कुछ विपक्षी दलों, खासकर अलगाववादी समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हुए और नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, लेकिन यह दिखाता है कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता। 2014 में हरियाणा के पंचायत चुनाव में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। इस समय हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में विपक्षी दलों ने शिक्षा और आय मानदंडों के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाया और इसे वैध माना गया। हालांकि विरोध की वजह से वोटिंग में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि विपक्षी दलों को वोट करने वाले वोटर घरों से बाहर नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का आधार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि चुनाव कैसे आयोजित हो। किसी के बहिष्कार करने से चुनाव की प्रक्रिया रद्द नहीं होती जब तक कि संवैधानिक मानकों का उल्लंघन न हुआ हो।